हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मैथ्स अंकल। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लीनियर इक्वेशन का चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं और पीछे कई वीडियोस आ चुके हैं इसके, इक्वेशंस के भी, ग्राफिकल मेथड के भी और वर्ड प्रॉब्लम्स के भी। सारे वीडियोस के लिंक अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 3.5 का एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये है एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में दिया गया है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें दो इक्वेशंस दिए गए हैं। पहला इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 7, say this is first equation, and second equation हमें दिया गया है a minus b into x plus a plus b into y is equal to 3a plus b minus 2. This is second equation. और हमें दिया गया है, जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा, कि हमें दिया गया है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। अब आपको लगेगा कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है। तो बच्चों, मैंने एक पूरा वीडियो इसके डेडिकेटेड लीनियर इक्वेशन के इंट्रोडक्शन का बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मेरी सलाह है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लें। देखो, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पहला यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और तीसरा नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें पहले से ही बताया गया है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हैं। अब आपको मैं याद दिलाऊं कि तीनों ही कंडीशन में, यानी यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन के लिए, हम बिना इक्वेशन को एक्चुअली सॉल्व किए कैसे पता लगा सकते हैं, और उसके लिए मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है जिस वीडियो का मैंने जिक्र किया है उसमें। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, उसी में मैं आपको थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, इसमें हमें दिया हुआ है सिंस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब ये क्योंकि हमें दिया हुआ है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, तो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं तो ये कब पॉसिबल होता है। तो देयरफॉर व्हेन a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and this is equal to c1 upon c2, अगर ये ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा पेयर ऑफ इक्वेशन का। और क्योंकि यहाँ हमें गिवन है पहले से कि इस पेयर ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, that's why we can conclude that इस पेयर ऑफ इक्वेशन में a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 all three must be equal. अब इनके a1, b1, c1, a2, b2, c2 की वैल्यूज हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो आपको पता है कि फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो a1 है, जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है वो b1 है, और जो फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है वो c1 है। एंड सिमिलरली इक्वेशन 2 में ये a1, a2, ये b2 और ये c2 हुआ। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है a माइनस b, b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है a प्लस b, c1 की वैल्यू है 7 और c2 की वैल्यू है 3a प्लस b माइनस 2। अब आप इनमें से दो को एक साथ लीजिए और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। दैट इज 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। अब आप a को एक तरफ ले लो तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2a इज इक्वल टू, ये 3b रह जाएगा, प्लस का हो जाएगा, सो 2b प्लस 3b, दैट इज 3a माइनस 2a। सो a इज इक्वल टू 3b और 2b 5b, तो a इज इक्वल टू 5b आ गया। चलो इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे ऑल्सो 3 अपॉन a plus b is equal to 7 upon
3a प्लस b माइनस 2, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो वी विल हैव 3 से इसको किया तो 3 3 जा 9a, 3 से b को तो प्लस 3b और 3 2 जा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 7 से इनको किया तो 7a प्लस 7b। अब फिर आप रीअरेंज कीजिए इनको, ये अब 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इज इक्वल टू, ये 6 इधर ले आइए, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, सो इट विल बी 9a माइनस 7a तो 2a, 3b माइनस 7b तो माइनस 4b इज इक्वल टू 6। इनको आप चाहें तो 2 से रिड्यूस कर सकते हैं इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा a माइनस 2b इज इक्वल टू 3, से दिस इज फोर्थ इक्वेशन। नाउ अगेन आपको फिर से दो लीनियर इक्वेशन मिल गए। अब आप इनको, मैंने इसको इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे और हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहां लिखेंगे द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 3 is substituted in equation 4। सो अगर ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो देखो a इक्वल टू 5b है, तो a के बदले यहां हम लिखेंगे 5b माइनस 2b इज इक्वल टू 3। 5b माइनस 2b कितना हो जाएगा, 3b इज इक्वल टू 3, देन b इज इक्वल टू 3/3, सो दिस इज 1, तो b इज इक्वल टू 1 आ गया। अब b की वैल्यू यदि 1 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इज इक्वल टू 5b, तो आप लिखेंगे यहाँ देयरफॉर a इज इक्वल टू 5 इंटू 1 दैट इज 5, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम इस इक्वेशन को, जो कि हमें गिवन है कि इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं और हमने a और b की वैल्यू निकाला है। इस तरह का एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे जैसे दो इक्वेशंस बने हैं तो कोई आवश्यक नहीं है कि सभी इस तरह के क्वेश्चन में दो इक्वेशंस बनेंगे, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं। तो मैं एक और इसी का सेकंड पार्ट वो भी मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ ताकि आप दो अलग अलग तरह के क्वेश्चन समझ सकें। तो बच्चों अब हम इस क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट वो मैं आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन में दिया है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अब देखिए इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस k वाले हैं, खास करके आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल में आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो यहाँ एक जो क्वेश्चन मैंने a और b वाला बताया है वो भी एक तरह से समझिए तो वो भी उसी कैटेगरी का है, लेकिन आप बच्चे ज़्यादातर ये k वाले क्वेश्चन को समझते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी बताना आपको उचित समझा। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, इसमें भी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे कंडीशन था कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, यहाँ पे हमें दिया है कि इनका नो सॉल्यूशन है। तो अब इसको कैसे हम करेंगे, तो इसका देखिए इक्वेशन हमें दिया हुआ है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और दूसरा इक्वेशन हमें दिया है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। अब देखिए इस क्वेश्चन में इसको सपोज करो फर्स्ट, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब यहां पे भी हमें दिया हुआ है इट इज गिवन दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। Therefore, अब देखिए यहां पे भी कंडीशन है, जैसे मैंने आपको यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन तीन कंडीशन बताया, और तीनों ही कंडीशन के लिए अलग अलग, जैसे मैंने पिछले में बताया कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन है और इस कंडीशन में किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होता है। तो अब इनमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ये इसका a1 हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 1 है, तो 1 हो गया b1 और ये हो गया c1। यहाँ पे ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। अब इनकी वैल्यूज को हमें पुट करना है, तो a1 3, a2 हो गया 2k माइनस 1, b1 हो गया 1 और b2 हो गया k माइनस 1।
C1 है 1 और C2 है 2k + 1। अब देखो यहाँ पे हम इन दोनों को पहले लेके इक्वेट करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 3/2k - 1 = 1/k - 1। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसमें 3 से हमने इनको किया तो 3k - 3 से 1 को किया 3, 1 से इनको किया, ये एज इट इज आ जाएगा, सो इट विल बी 2k - 1। अब इनको रीअरेंज कीजिए तो इट विल बी 3k - 2k = ये 3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3 - 1, 3k - 2k, तो कितना हो गया k और 3 - 1 कितना हो गया 2। तो इस तरीके से हमने k की वैल्यू निकाल ली एंड दिस इज द आंसर। अब आप कहोगे कि इसमें आपने इनको क्यों नहीं किया, तो देखो आंसर यूजुअली हमें क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू हमने निकाल दी, तो इसलिए हमें इस दूसरे को लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको हम लेके सॉल्व करते हैं तो हमें ये मिलेगा कि k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, k इज़ नॉट इक्वल टू वॉट, ये हमें इसको लेने से मिलेगा। सो आई होप कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो बच्चों आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं जल्दी किसी दूसरे वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मैथ्स अंकल।